नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की बात करेंगे। देखिए, भीषण गर्मी में जनसेवा की मिसाल पेश की गई है। महापौर सोनू देवी राजपूत ने नगर निगम और द्वारका नगरी सामाजिक विकास ट्रस्ट के सहयोग से मानव सेवा जो है जल केंद्र उसका शुभारंभ किया है। महापौर जी ने फीता काटा इस जल केंद्र का उद्घाटन किया है। महापौर सोनू देवी राजपूत ने इसको लेकर यह भी कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस तपती गर्मी में राहगीर, मजदूर और आम नागरिकों को शीतल जल उपलब्ध कराना पुण्य का कार्य है। उन्होंने जोर भी दिया और कहा कि नगर निगम सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर जनहित के ऐसे कार्यों को लगातार आगे बढ़ाएगा। द्वारका नगरी सामाजिक विकास ट्रस्ट ने मुख्य मार्ग पर इस जल केंद्र को स्थापित किया ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को ठंडा पेयजल मिल सके। इसको लेकर देखिए, सराहनीय पहल है। आज जब कुछ लोग सिर्फ राजनीति और विभाजन की भाषा बोलते हैं, वहीं भाजपा की महिला महापौर संजू देवी राजपूत जो हैं वो ऐसे लोग जो हैं वो मौन सेवा करके दिखा देते हैं कि आखिर असली राजनीति ही जनसेवा है। इससे जुड़ी प्रतिक्रिया आप सुनिए। ये बताएंगे आज यहाँ पे पेयजल का शुभारंभ किया गया है, लोगों को कितना लाभ मिलेगा? भीषण गर्मी का समय चल रहा है। पारा 42-43 डिग्री है। सूर्यदेव अपने प्रचंड रूप में है। तो यहाँ एसपी कार्यालय के सामने, कलेक्ट्रेट परिसर नजदीक है, साकेत भवन नजदीक है और इस स्थान पे जैसे नगर पालिक निगम का दायित्व मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करना और जो पर्यावरण के संबंध में भी जो दायित्व होता है, नगर निगम उस दायित्व को निभाने की हमेशा प्रयासरत रहता है। उसी तत्वाधान में सामाजिक विकास ट्रस्ट इसमें सहभागिता निभा रहा है। नगर पालिक निगम के तत्वाधान में आदरणीय महापौर संजू मैडम बताएंगे आज पेयजल की उद्घाटन किया गया है। ये मानव सेवा जल केंद्र कोरबा नगर निगम के द्वारा यहाँ पे पेयजल की आज शुभारंभ हुई है और इसमें जो सेवा करने में जो जिनकी भूमिका है, हमारे पूरे पत्रकार बंधु हैं, तो नगर निगम सभी के लिए और सभी सेवा जो भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कोरबा नगर निगम भी उनका साथ देते हुए, जैसा कि आज बहुत ही अच्छी बात है, मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। रेनू मैडम भी लगी हुई हैं, उनके हस्बैंड भी लगे हुए हैं, राजवाड़े जी भी हैं और समस्त हमारे पत्रकार बंधु हैं जो अपने पत्रकारिता के करते हुए आज इतनी अच्छी सोच और इतनी अच्छी पहल कोरबा नगर निगम में मिल के और उन्होंने आज यहाँ पे शुभारंभ किया। उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि ये बहुत अच्छा ही उनकी पहल। और अब बात हम अगली खबर की करेंगे। देखिए, जशपुर से खबर है जहां पुलिस ने एक बार फिर से सकारात्मक और अभिनव पहल कर दिखाई है। डीआईजी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने पुलिस मितान योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत अब जिले के 2500 स्वयंसेवकों को पुलिस मितान बनाया गया है, जिनका चरित्र सत्यापन के बाद पहचान पत्र भी जारी कर दिए गए। ये पुलिस मितान अब गांव-गांव जाकर सड़क सुरक्षा, साथ ही नशाखोरी, मानव तस्करी और टोहनी प्रताड़ना जैसे सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे। सुरक्षित जशपुर, समृद्ध जशपुर के संकल्प को पूरे करने के लिए पुलिस और आमजन के बीच ये सीधा पुल बनने जा रहे हैं। इन स्वयंसेवकों और को सड़क सुरक्षा, साथ ही यातायात नियम, दुर्घटना में प्राथमिक उपचार और सामाजिक दायित्व जो है उनका विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उसको लेकर देखिए, सराहना इस पहल की गई। आज जब पूरे देश में पुलिस जनता के बीच विश्वास बढ़ाने की जरूरत है, तभी ये बड़ा कदम आया है। जशपुर पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। डॉक्टर लाल उमेद सिंह जैसे अधिकारियों के नेतृत्व में ऐसी योजनाएं न सिर्फ अपराध पर अंकुश लगाएंगी बल्कि समाज को भी जागरूक करेंगी। इससे जुड़ी प्रतिक्रिया आप सुनिए। कम्युनिटी पुलिस के अंतर्गत जशपुर पुलिस के द्वारा जिले के समस्त ग्राम से लगभग प्रत्येक ग्राम से 10-10 युवाओं को अपने पुलिस के साथ में जोड़ने का काम किया है, जिसको हम लोगों ने पुलिस मितान का नाम दिया है। इस प्रकार से प्रत्येक गांव को हम लोगों ने अपने पुलिस के कम्युनिटी से जोड़ा है, जिसके तहत ये जो यूथ हम लोगों के साथ में जुड़ेंगे, हमारा उद्देश्य है सुरक्षित एवं सशक्त जशपुर का निर्माण करना। इसके तहत में गांव में होने वाली कुरीतियों के संबंध में लड़ाई लड़ना, उनके जन जागरूकता कराना, तत्काल जो एक्सीडेंट होते हैं उन एक्सीडेंट में होने वाली जो मौत है उसको कम करना, उनको तत्काल मदद पहुंचाना, उसको तत्काल चिकित्सा
सुविधा पहुंचाना, इन सब के लिए सभी जो पुलिस मितान है, जो अभी 2500 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, उनके सबके कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराए गए हैं। 2500 ऑफलाइन में लगभग जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है, उनको भी सबको ऑनलाइन में चेंज किया जाएगा। आज जो अब तक जो और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोशी एरो क्लब एंड रिजॉर्ट भिलाई ने हिंदू धर्म की पवित्र परंपराओं का घोर अपमान का उदाहरण दिया। फेक मैरिज इवेंट आयोजित करने की योजना बनाई गई। 30 तारीख को प्रस्तावित इस इवेंट में आपको बता दें, कपल्स मात्र 499 रुपए देकर दूल्हा दुल्हन बनकर झूठी शादी की सारी रस्में पूरी करने की बात कर रहे थे। इस खबर के सामने आते ही हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने तुरंत इसका विरोध किया। जेवरा सिरसा पुलिस मौके पर पहुंची, घेराव किया, नारेबाजी दिखाई। इसको लेकर हिंदू युवा मंच के अमिताभ वर्मा ने साफ कह दिया, विवाह हिंदू धर्म का 16 जो संस्कार है उनमें से एक पवित्र संस्कार होता है। इससे 499 रुपए का तमाशा बनाना हिंदू भावनाओं का सीधा अपमान है। रिजॉर्ट का मालिक पहले भी अपनी बेटी की फेक मैरिज करके पहले दिखाए फिर दूसरों को सिखाए। बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस ने रिजॉर्ट मैनेजर ब्रह्मा दत्त पांडे को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो देखिए, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद हम अगली खबर की बात कर लेंगे, जो कि अंबिकापुर से है, जहां कांग्रेस का सियासी नाटक देखने को मिला है। देखिए, कांग्रेस का फर्जीवाड़ा जो है वो बेनकाब हो चुका है। टी.एस. सिंहदेव और दीपक बैच द्वारा जो आमरण अनशन का सियासी ड्रामा है वो सामने आया है। तीनों मांग पूरे करने के बाद दोनों नेताओं ने नारियल पानी पिया है, अनशन को खोला है। दरअसल ये अनशन जो है कांग्रेस का शुद्ध सियासी स्टंट साबित हुआ। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब इन नेताओं ने जनहित के काम नहीं किए। अब विपक्ष में बैठकर प्रशासन पर दबाव बनाने का नाटक हो रहा है। प्रशासन ने जनहित को देखते हुए उनकी मांगे मान ली, लेकिन कांग्रेस इसे लोकतंत्र की जीत बता रही। इसको लेकर अब आप सत्ता में थे तब आखिर इतने अनशन क्यों नहीं किए गए? इसको लेकर विपक्ष में जो बैठकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर अब ये अनशन खत्म हो चुका है। और अब बात हम सरगुजा की करेंगे, जहां शराब के खिलाफ महिलाओं के आंदोलन के बाद सरगुजा कलेक्टर अजीत बसंत को सफाई देनी पड़ी। दरअसल शराब दुकान विवाद पर महिलाओं ने मार्गदर्शन किया। जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, दुकान बंद करने की मांग की। कलेक्टर अजीत बसंत ने कहा है कि महिलाओं की मांगों का शासन के नियमों के तहत प्रशिक्षण किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शराब दुकान भी नियमों के अनुसार चल रही और महतारी वंदन योजना को शराब दुकान से जोड़कर कई टिप्पणियां नहीं दी जा सकती। महिलाओं ने पहले भी इस दुकान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। इसको लेकर देखिए, महिलाओं की भावना और परिवार की रक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन महिलाओं की तरफ से किया जा रहा है, जिसको लेकर अब एक्शन होना चाहिए। इससे जुड़ी प्रतिक्रिया आप सुनिए। दरिमा क्षेत्र से महिला हैं, उस क्षेत्र में जो शराब की दुकान खुली है उसको बंद करने को लेकर आई थी। उन्हें यह बताया गया कि उनकी मांग पर जो शासन के नियम है उसके अनुसार परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं की मांग को लेकर महिलाओं को यह समझाइश दी गई थी कि जो भी शराब का दुकान है, जो शराब की दुकान है वो शासन के नियमों के अनुसार ही संचालित होती है। वैसे ही जैसे शासन की अन्य योजनाएं भी शासकीय नियमों से संचालित होती है, तो दुकान को हटाने या बंद करने की प्रक्रिया है जिसको कि फॉलो करके ही आगामी निर्णय लिया जाएगा। किसी भी अन्य शासन की किसी भी अन्य योजना से शासन की किसी भी योजना के संबंध के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से चली आ रही लापरवाही अब सामने आने लगी है। संभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने सूरजपुर और बलरामपुर जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं पर सख्त नाराजगी जताई। बम्बापुर पीएचसी में दवाइयों का रखरखाव बेहद खराब, लैब साथ ही लैब में गंदगी दिखी, टूटी कुर्सियां मिली, कई कर्मचारी बिना छुट्टी स्वीकृति वहां से गायब थे, जिनके कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ा। धर्मपुर पीएचसी में टीकाकरण कक्ष साथ ही अव्यवस्थित और गंदा ये मिला है। ऐसे में राजपुर सीएचसी में महिला पुरुष वार्ड अलग ना रखा गया और आईसी सामग्री की कमी दिखी, साथ ही राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लापरवाही पर सुधार के सख्त निर्देश दिए गए। गोपालपुर पीएचसी में दवा व्यवस्था जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। डॉक्टर शुक्ला ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को मुख्यालय में रहने और साथ ही मरीजों को बिना वजह रेफर ना करने के साफ निर्देश दिए। जवाब संतोषजनक ना मिला जिस पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसको लेकर देखिए, स्वागत इस का करता है जिस तरह से ये एक्शन देखने को मिला है। सभी अधिकारियों को इसको लेकर तमाम निर्देश भी जारी कर दिए गए। तो ये थी सुदर्शन छत्तीसगढ़ की तरफ से आपके लिए छत्तीसगढ़ की खबरें, और ऐसी छत्तीसगढ़ की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।